कहानी की शुरुआत एपिसोड 7 के शॉकिंग एंडिंग के साथ होती है, जहां अब चर्च के लोग चाइनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चाइनी को पकड़ने वाले होते हैं। तभी चाइनी अपने पॉकेट में चेक करती है। उसके पास एक कॉफ़ी जेली बची होती है। वो उसे खाकर ग्योंगून के साथ उसके घर के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और उसे छोड़कर वापस आ जाती है। इस बार चर्च के लोग चाइनी को पकड़ने वाले होते हैं। तभी वहाँ चाइनी की दादी और जुनमो अपने टीम के साथ आ जाते हैं। वो स्पीकर बजाते हैं। तभी चर्च के लोग वापस होश में आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें ऊन जेओंग को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर हाबोंडो के पास जाता है और डॉक्टर हाबोंडो से पूछता है कि उसने बच्चों पर इतने एक्सपेरिमेंट क्यों किए। डॉक्टर हाबोंडो बिना किसी पछतावे के बताता है कि उसका असली गोल एक और चिरंजीवी बच्चा बनाना था। डॉक्टर हावॉन-डो के लिए वंडरकिंडर कोई स्पेशल लोग नहीं थे। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट थे। उनकी सफरिंग का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। यहीं एक शॉकिंग बात सामने आती है। डॉक्टर हावॉन-डो बताता है कि उसे और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो पूरी हिसियांग सिटी पर केमिकल फैलाने वाला है। ये बात सुनकर ऊन जोंग और टूट जाता है। वो डॉक्टर हावॉन-डो को मारने वाला होता है। तभी वहाँ गार्ड्स ऊन जोंग को मारने की कोशिश करते हैं। गार्ड्स ऊन जोंग पर गोली चलाते हैं। ऊन जोंग अपनी पावर्स यूज़ करके सिचुएशन पलट देता है। डॉक्टर हा वॉन डो को भी गोली लग जाती है। तभी लैब में ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। अब चाइनी को दिखाया जाता है। वो ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर ऊन जोंग को बचाने के लिए जाती है, पर वहाँ ऊन जोंग नहीं होता है। वो गार्ड्स को बचाती है। अब हम जूरान को देखते हैं। वो डॉक्टर हा वॉन डो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। तभी उसे एक केमिकल इंजेक्शन दिखता है। वो उस इंजेक्शन को डॉक्टर हा वॉन डो को लगा देती है, फिर भी उसे होश नहीं आता। अब जूरान चाइनी के पास जाती है। वो जुन्मो को कंट्रोल करके चाइनी की दादी को मारने वाली होती है। तभी चाइनी अपनी दादी को लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि चाइनी रॉबिन और ग्योंग ऊन के पास जाती है। वो सब केमिकल ट्रक को ढूंढने जाते हैं। वो सब ट्रक ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी चाइनी और रोबिन को ऊन जेओंग दिखता है। ऊन जेओंग चाइनी और रोबिन पर अटैक कर देता है। उसे जुरान कंट्रोल कर रही होती है। उधर ग्योंग ऊन की बेटी परेड में जा रही होती है। वो अपनी बेटी को परेड में देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि आज तो आतिशबाजी भी होगी। वो समझ जाता है कि केमिकल आतिशबाजी के जरिए पूरे हाईसोंग सिटी में फैलाया जाएगा। तभी अचानक से उसके आसपास गाड़ियां उड़कर आने लगती हैं और सभी लोग भागने लगते हैं। ग्योंग ऊन अपनी बेटी और वाइफ को बचाता है और उन्हें सेफ जगह पर ले जाता है। उधर ऊन जोंग चाइनी को मारने वाला होता है। तभी चाइनी ऊन जोंग को लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है। फाइनली ऊन जोंग होश में आ जाता है। अब चारों साथ में होते हैं। उधर जूरान पुलिस और सिटी हॉल वालों को कंट्रोल करती है। वो सब चाइनी और उसके दोस्तों पर हमला करते हैं। चाइनी और उसके दोस्त भी तैयार होते हैं। सब उनसे लड़ते हैं। रॉबिन अपनी सुपर स्ट्रेंथ पावर से उससे लड़ता है। ऊन जेओंग अपनी पावर्स यूज़ करके रोकता है और ग्योंग ऊन अपनी चिपकने वाली पावर से उन सबको एक बैलून में चिपका देता है और चाइनी भी उसमें चिपक कर सबको टेलीपोर्ट कर देती है और वापस आती है। अब ग्योंग ऊन बताता है कि चर्च के लोग सिटी पर केमिकल आतिशबाजी के जरिए डालने वाले होते हैं। अब जूरान सिटी के आम लोगों को कंट्रोल करती है। वो सब ऊन जोंग पर अटैक करते हैं। ऊन जोंग चाइनी और रोबिन को केमिकल ढूंढने के लिए कहता है और ग्योंग ऊन को जूरान को ढूंढने को बोलता है। चाइनी रोबिन के साथ टेलीपोर्ट हो जाती है और केमिकल ढूंढती है। उन्हें ट्रक में कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उनकी नज़र आसमान की तरफ जाती है। उधर ग्योंग ऊन जूरान को ढूंढ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ हुरान पीछे से आकर ग्योंग ऊन को सर पर मार देती है और ग्योंग ऊन नीचे गिर जाता है। पावर ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जूरान की हालत और भी ख़राब होती जाती है। वो हुरान को बताती है कि पाल हो और डॉक्टर हा वॉन डो अब नहीं रहे। वो हुरान से ऊन-जोंग को मारने के लिए कहती है। हुरान ऊन-जोंग के पास चाइनी के रूप में जाती है और उसे इंजर्ड कर देती है। जूरान ये सब देख रही होती है। उसे लगता है कि वो चाइनी है, इसलिए वो एक चर्च के आदमी को इशारे से उसे मारने के लिए कहती है। वो आदमी उसे मार देता है।
जब जुरान को पता चलता है कि वो चाइनी नहीं बल्कि हुरान है, तो वो पूरी तरह अंदर से टूट जाती है। अब वो अपना अगला कदम चलती है। वो सिटी के सारे लोगों को कंट्रोल करके एक जगह इकट्ठा करती है। सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। आसमान में एक एयरशिप बैलून आ रहा होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन चाइनी पीछे मुड़कर सबको देखती है और फिर रोबिन से बोलती है कि मुझे और ग्योंगुन को एयरशिप पर फेंको। लेकिन इसके लिए ऊन जोंग और रोबिन तैयार नहीं होते। ऊन जोंग बोलता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर चाइनी दोनों को मना लेती है। अब ग्योंग ऊन और चाइनी रोबिन को गुस्सा दिलाते हैं ताकि उसकी पावर एक्टिवेट हो जाए। रोबिन दोनों को ऊपर फेंकता है। ग्योंग ऊन अपने चिपकने वाली पावर से उस एयरशिप पर चिपक कर चाइनी को छोड़ देता है और वापस नीचे आ जाता है। ऊन जोंग उसे नीचे से बचा लेता है। अब चाइनी उस एयरशिप को टेलीपोर्ट करना चाहती थी। वो काफ़ी इमोशनल होती है। सबकी नज़र चाइनी पर ही होती है। और अब जैसे ही एयरशिप ब्लास्ट होता है, चाइनी उस एयरशिप के साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। उधर जुरान एक बार फिर फेल हो जाती है और मर जाती है। सबको होश आ जाता है। आसमान में आतिशबाजी हो रही होती है। चाइनी के दोस्त सोचते हैं कि अब तक चाइनी को टेलीपोर्ट होकर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई होती। सब इमोशनल हो जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां चाइनी की दादी को लगता है कि चाइनी अब नहीं रही और उसकी याद में मेमोरियल सर्विस रखते हैं। रोबिन, ग्योंग ऊन और बाकी सब उदास होते हैं, लेकिन उस मेमोरियल सर्विस में चैनी भी मौजूद होती है, धूल मिट्टी से भरी हुई और भूखी। सब लोग शॉक हो जाते हैं। उससे काफ़ी गटर वाली बदबू आ रही होती है। वो बताती है कि टेलीपोर्ट करते वक्त वो बहुत दूर पहुंच गई थी और वहां से लौटने में उसे कई हफ्ते लग गए। इसके बाद ऊन जोंग भी चाइनी से मिलता है। वो काफ़ी खुश होता है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि ऊन जेओंग अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। एपिसोड के लास्ट में पुलिस हा वोन डो लैब की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है। लैब पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और सबको लगता है कि डॉक्टर हा वोंडो मर गया है, लेकिन मलबे के नीचे उसके शरीर के घाव भरने लगते हैं। फिर अचानक वो अपनी आंखें खोल देता है और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ सीजन 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है।